ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने आज कुछ बेसिकली ये देखना है कि जो हम एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ रहे होते थे इससे पहले भी, वो किस तरह से यूज़ होते हैं। जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, तुम लोगों को याद है तुमने पब्लिक प्राइवेट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे होते थे, वो किस तरह से करते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब कुछ देख लेते हैं आज। ठीक है, और ये सब कुछ हो किस तरह से रहा होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ देख लेते हैं। इससे पहले लेट से मैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, और हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ी थी, याद है। मैं इनकैप्सुलेशन वाला प्रोजेक्ट खोलता हूँ और हम इसी में काम करते हैं। ठीक है, ये मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर दूंगा, तो हम इसी में काम करते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट और स्पेसिफायर्स वाला जो काम है ना, ये सारा इनकैप्सुलेशन के थ्रू ही यानी चल रहा होता है, फर्ज करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये सब कुछ किया था हमने यहाँ पर, तुम लोगों को याद होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इसके अंदर प्रॉपर्टीज थी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर क्या क्या है मेरे पास, लेट से ये सारी प्रॉपर्टीज थी, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सब कुछ था। ये इंटीजर स्ट्रिंग और ये फिर से इंटीजर, ये सब कुछ पब्लिक है। अभी मैंने कहा था कि हमें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा सपोज करते हैं जैसे हम बिल्कुल नए हैं। अब यहाँ पे ना तुम लोग, अच्छा एक चीज़ और, जब भी हम आगे काम कर रहे होंगे इंडस्ट्री के अंदर, जब हम आगे काम कर रहे होंगे, जाहिर है हम ऐसे हमेशा सी शार्प इस तरह कंसोल नहीं पढ़ेंगे। हम आगे जो सी शार्प पढ़ेंगे एमवीसी के साथ, उसके अंदर हम बाकायदा ये देखेंगे कि इस तरह से सारी चीज़ें, वहाँ पे हम बिल्कुल एक फ्लो में काम करेंगे, यानी वहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक छोटा सा काम करूँगा, तुम लोग खुद समझ जाओगे कि यार ये हो रहा है, ये काम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ना इस तरह समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे अभी ग्रैब करके और उसको कंटिन्यू कर लेंगे ना अच्छी तरह से, वहाँ पे फिर हमें इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है हमारे साथ, असल में ऐसा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बहुत सारे तरह के, तो ऐसा होता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे। तुम लोगों ने सुना होगा कि यार मतलब किसी से सुना हो, अगर किसी ने तुम्हें कोई काम करता हो इस तरह का प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो कोई, तुम लोगों ने उससे सुना होगा कि ऐसा भी होता है कि एक प्रोजेक्ट जो है ना वो मल्टीपल प्रोजेक्ट से मिलकर बनता है। यानी एक सॉफ्टवेयर जो है, फर्ज करो कोई भी एक वेबसाइट या कोई एक वेब एप्लीकेशन जो होती है, या कोई एक जो भी एप्लीकेशन होती हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में मिलके बनते हैं। यानी एक ही सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर दो तीन प्रोजेक्ट्स हों। ठीक है, या दो तीन प्रोजेक्ट से मिलकर एक वेबसाइट या एक जो सॉफ्टवेयर है, एक जो वेब एप्लीकेशन है, वो बने। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है, सही है, ऐसा किस तरह से हो सकता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों और जो है ना वो एक प्रोजेक्ट उस दूसरे प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर रहा हो, उसकी चीज़ें भी एक्सेस कर रहा हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? तो भाई ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। और किस तरह से हो सकता है इंशाल्लाह वो भी देख लेते हैं। देखो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है ना वो तो एक ही होगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एक ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। राइट क्लिक करो और ये देखो, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं किया, मैंने सॉल्यूशन पे क्लिक किया। ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं किया, प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन पे क्लिक नहीं किया, मेन सॉल्यूशन पे क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ भी है, ये मेन सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें मैंने होवर किया है, मैंने इवन क्लिक भी नहीं किया। इस पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा, मैंने ऐड किया। ठीक है, और ऐड क्या करूंगा मैं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। अब न्यू प्रोजेक्ट क्या होगी मेरे पास, न्यू प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए मेरे पास, मैं कंसोल पे जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास है और प्रोजेक्ट टाइप्स, क्लाउड, कंसोल, डेस्कटॉप और एक्सटेंशन, गेम्स, वी1 लाइब्रेरी, बहुत सारी चीज़ें। लाइब्रेरी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या सेलेक्ट करनी है, मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और होगा क्या कि ये मेरा नया प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, या इवन 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 आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी सेलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, और ये कौन सी है, डॉट नेट की जो सिंपल क्लास लाइब्रेरी होती है वो है। अ प्रोग्राम फॉर, ये देखो, क्रिएटिंग अ क्लास लाइब्रेरी दैट टारगेट्स
डॉट नेट स्टैंडर्ड। तो डॉट नेट के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मैं क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसको कोई नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ये इसी सोल्यूशन के अंदर सेव होगी, तो मैं इसको कोई भी नाम, लेट से मैंने इसको माई प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, माई प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, माई प्रोजेक्ट इसको मैंने नाम दे दिया, बस क्रिएट कर लेते हैं। तो देखते हैं ये एप्लीकेशन कहाँ बनेगी जाके, कहाँ बनी जाके ये एप्लीकेशन बनी। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज हैं कुछ, सही है। और ये जो डिपेंडेंसीज हैं, अब ये कैसे डील करेंगे, इसको किस तरह से डील करेंगे। देखो, एडिटिंग किस में करनी है मुझे, मेरी मेन एप्लीकेशन कौन सी है, मुझे इस एप्लीकेशन को कहाँ पे रखना है। एक तरह से ये ऐसा है जैसे एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर छोटी 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 3-4 एप्लीकेशन रख दी, तो मेन एप्लीकेशन मेरी हमेशा कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये रहे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर राइट क्लिक करो और ऐड रेफरेंस पे क्लिक करो। मैं इसके अंदर रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ इस सेकंड वाली एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इनमें से कौन सा, इनमें से प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करो। ठीक है, ये लिखा हुआ शेयर प्रोजेक्ट्स, तो ये शेयर प्रोजेक्ट है सोल्यूशन का, इस पर क्लिक करो, ये चेक लगा दो। ठीक है, और चेक लगाने के बाद क्या करो, अब ये क्या होगा, मेरे फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर ना सेकंड वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड हो जाएगा, तो मैं फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड वाले प्रोजेक्ट को यूज कर सकता हूँ। ठीक, ओके प्रेस कर देते हैं। ये रेफरेंसेस जब खुले, ओपन हुए, तो इसके अंदर माई प्रोजेक्ट दिख रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो क्लोज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेट से यहाँ पे देखो तुम लोग क्या बनी हुई आ रही है, यहाँ पे क्लास बनी हुई आ रही है, क्लास 1 के नाम से। ठीक है, और सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे मेरे पास गिवन है। तो फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर जितना काम किया था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट वाली क्लासेस भी जो है ना वो मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ वो भी गिवन है। अच्छा, अब पहले तो हम देख लेते हैं फर्स्ट वाली क्लासेस, पूरे सिर्फ फर्स्ट वाला प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है ना, आज मैं सिर्फ इस कोड से इसलिए करा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में था, क्योंकि मुझे एक्सेस स्पेसिफायर्स देखने हैं कैसे यूज़ करते हैं उनको। तो फर्स्ट वाला एक प्रोग्राम है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ बनाई थी मैंने। लेट से मैं इनको प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट, और एज को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं एज को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर फिर मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ, और मैंने देखो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना माई स्टूडेंट्स का, अगर तुम लोगों को याद है तो माई स्टूडेंट्स का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ हुआ है। मैं अगर चाहूँ तो इस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टीज है 3, आईडी, नेम और एज। तो मैं अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम और एज। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आईडी, ये हो गया नेम, और ये हो गई हमारे पास यहाँ पे एज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ माई एस टी डी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू में, इंस्टेंस के थ्रू माई एस टी डी डॉट, और मैं एज नेम को कॉल करता हूँ। तो देखो सेट नेम तो आ रहा है लेकिन नेम नहीं आ रहा, लेकिन एज आ रही है, सेट एज आ रही है। ठीक है, एज नहीं आ रही, क्या आ रहा है, सेट एज आ रही है। ठीक है, क्या मुझे एज चाहिए, मुझे एज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसा करते हैं, और अब एज आ रही है, अब एज आ रही है। क्यों एज आ रही है, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, मैंने वहां जाके पब्लिक कर दिया। अगर मैं पब्लिक नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर आऊँ दोबारा, लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर इफ आई जस्ट चेंज इट टू
नॉन पब्लिक, मैं इसको नॉन पब्लिक कर दूँ और मैं बिल्कुल यहाँ से कुछ भी, मैं बिल्कुल इसे रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो ना ये शो होगा, ना तो ऊपर का नेम और आईडी शो होगा वहाँ पे, ठीक है। यानी वहाँ पर उस पूरे इंस्टेंस के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉल? क्योंकि अभी ये जो एज भी है ना, ये सिर्फ करंट जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस का मतलब होता है, करंट नेम स्पेस का मतलब होता है कि ये नेम स्पेस है, ठीक है। नेम स्पेस के आगे जो नाम लिखा होता है ये नेम स्पेस है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन c#.com.student-management, इस पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो ये कॉल हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर नहीं होगा। ये एज पूरे इस नेम स्पेस के अंदर कॉल हो जाएगी। लेकिन अगर बात आई किसके ऊपर, अगर बात आई मैं यहाँ पर किसी और जगह पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये कॉल नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं और भी कॉल मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक की प्रॉब्लम, यानी मैंने क्या कहा, अगर मैं पब्लिक, लेट्स से अगर मैं किसी और चीज़ को पब्लिक करता हूँ, मैं ऐसे ही नेम को पब्लिक करूँगा ना, ठीक है, तो ये नेम भी पब्लिक हो जाएगा, इस नेम के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एज को पब्लिक करूँगा, एज भी पब्लिक हो जाएगी, फिर वहाँ दूसरी क्लास में शो हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से एक एक मिसाल लेते हैं। मैं नेम स्पेस की बात करूँ ना सर, आप नेम स्पेस की बात कर रहे हैं तो चलें, ठीक है, आप देख लेते हैं आपकी बात कितनी सच्ची है। तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आप, मैं प्रूफ कर देता हूँ आपकी बात को। मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई, क्लास ऐसे ही बनाते हैं, जो मैंने भी आप लोगों को ऐसे ही बनानी सिखाई है। क्लास का नाम दे दिया मैंने, क्लास कौन सी थी मेरी, ये वाली क्लास है, ठीक है। माई स्टूडेंट वाली क्लास है, माई स्टूडेंट्स वाली मैंने क्लास के अंदर लेट से एक और क्लास बना ली, और न्यू स्टूडेंट ऐसे ही बनती है क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर कॉल करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ कॉल करने की कोशिश करते हैं, एज को। एज नहीं आ रही, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई स्टूडेंट इज इक्वल, स्पेस देखे थे, MSTD इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ का ऑब्जेक्ट मैंने अपनी मेन प्रोग्राम क्लास में बनाया था, ऐसे ही यहाँ का ऑब्जेक्ट मैंने अपनी इस क्लास में बना लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, डॉट, कुछ आ नहीं रहा, ऑब्जेक्ट तो बन गया लेकिन इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा ऑब्जेक्ट में। क्यों नहीं आ रहा पता है तुम लोगों को? तो वजह पता है? देखो क्या लिखा हुआ है, मेक फील्ड रीड ओनली, ठीक है। प्राइवेट मेंबर न्यू स्टूडेंट कैन बी removed as the value assigned to it is over। अच्छा, क्लास देखो ऐसे ही बनती है, ऊपर आओ, देखो क्लास ऐसे ही बनती है, क्लास माय स्टूडेंट, ठीक है। और इसी का ब्रैकेट फॉलो करते हुए नीचे आ गया, ऐसे ही बनती है ना ये। चलो इसके अंदर ऐसे करते हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज जो है ना वो यहाँ पर आ सकती है। चलो मैंने कहा भाई माय स्टूडेंट, अब तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होकर नीचे वैल्यू दे देनी चाहिए, तो मैंने कहा अभी भी नहीं आ रही। क्यों? पता है क्यों नहीं है? सोचो, ये क्लास जो यहाँ बनी हुई है ना, ये क्लास जो यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इसका एक मसला है। एक, इसका एक मसला ये है कि जनरेट क्लास MSTD इन न्यू फाइल, ये मुझसे कह रहा है कि आपको इसे न्यू क्लास, न्यू फाइल में बनाना पड़ेगा। कैसे? इस तरह की क्लास बनेगी अलग से, जाकर इस तरह की क्लास बनेगी, फिर वो मुझे क्लास जो है ना वो प्रोवाइड करके दे सकती है। तो मैं क्या करूँगा, ये इसने आइडिया मुझे बहुत अच्छा दिया है, मैं यही करूँगा।
ठीक है, बिकॉज इस नेम स्पेस के अंदर मैं एक और क्लास नहीं बना सकता। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। मैंने जानबूझ के ही काम किया, नीचे मैंने आपकी क्लास जानबूझ के बना के दिखाई कि आपने ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, मैं जानबूझ के इस तरह के काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये काम ना करो। मैं न्यू स्टूडेंट के नाम से यहाँ पे क्लास बनाऊंगा इस फोल्डर में, ऐड क्लास और न्यू स्टूडेंट। और इसके अंदर इनहेरिट कर लो भाई बहुत अच्छे तरीके से। किसको इनहेरिट का मतलब होता है सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करूँ अगर एज और लेट चलो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? वो क्लास एक तो पब्लिक नहीं है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा, मेन क्लास में बन जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, एक और बात, यही पब्लिक स्पेसिफायर जो है ना, ये मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये पब्लिक स्पेसिफायर की वजह से होती है। यानी जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती हैं? ये प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से। अच्छा खैर, आप यहाँ पे नेम स्पेस भी ऐड कर लो बेशक। ये लो मैं कर लेता हूँ यूजिंग और मैंने कहा और स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, एक तो ज़रूरी नहीं है आपके पास। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे भी शो, यानी मैं वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ जो आप लोग अपने टाइम में ट्राई करके देखोगे कि यार मैं ये ट्राई करके देख लेता हूँ, मैं ये ट्राई करके देख लेता हूँ। तो भाई क्योंकि आपकी वो चीज़ें पब्लिक ही नहीं है, आपकी वो क्लास इस तरह से पब्लिक ही नहीं है, तो वो क्लास इस तरह से यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो भी नहीं होगी, ऑब्जेक्ट भी इसका इस तरह से इनिशियलाइज नहीं होगा। अब हमने असल चीज़ देखनी क्या है, हमने ये क्लास तो बना ली, हमने ये सेकंड वाली जो क्लास है ना, ये वो वाली है सेकंड प्रोजेक्ट की जो क्लास है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेकंड प्रोजेक्ट की जो क्लास है ऐसा करते हैं उसमें चलते हैं। ठीक है, या जो स्टूडेंट वाली क्लास है किसी भी तरह से उसको कॉल कर लो, कुछ भी आप ट्राई कर लो, किसी भी लेट से कोई क्लास बना लो, दो क्लासेस बना के उनका ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, लेट से माई स्टूडेंट है, माई स्टूडेंट के अंदर एक और क्लास बनाओ, उसके बाद एक और क्लास बनाओ। ठीक है, लाइब्रेरी बना लो, लाइब्रेरी के अंदर किसी और चीज़ को कॉल करने की कोशिश करो, क्या पता कॉल हो जाए। ठीक है, करते हैं माई स्टूडेंट में चलते हैं। आओ चलो माई स्टूडेंट में चले। ठीक है, यहाँ पे माई स्टूडेंट के अंदर ही मैंने लेट से एक और क्लास बना ली, या माई स्टूडेंट के अंदर नहीं, मैं न्यू स्टूडेंट में आया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं अब हमने पब्लिक और प्राइवेट देख लिया कि पब्लिक और प्राइवेट किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड का, क्योंकि हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और ठीक है इंटरनल हो गया और बस इस तरह की चीज़ें, ये सारे एक स्पेसिफाइड होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो इनको यूज़ कैसे करना है ये भी देखने दें। हमने ये उस दिन लेक्चर्स के अंदर देखा था स्लाइड्स के अंदर एपटेक की, बट हम उसको स्टडी उस वक्त नहीं कर पाए थे बिकॉज उस वक्त हमें क्लासेस को देखना था। प्रोटेक्टेड, और मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड इंटीजर, इसको एक्सेस करने का तरीका देखना है मुझे। ठीक है, और मैंने कहा यार स्टूडेंट आईडी बना लो, अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और सेमीकोलन, बहुत है। अच्छा इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, कोई एरर नहीं है, सही है, कोई बहुत अच्छा हो गया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं भाई, अब ये कर लेते हैं कि मैं इसको इनहेरिट करा लेता हूँ एक और क्लास में, क्लास, और मैंने कहा एल आई बी, मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ, किसको इनहेरिट कर रहा हूँ, मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। एक तो ये हटा दूँ मैं ज़रा, इनहेरिटेंस मैं खत्म कर दूँ यहाँ से। ठीक है, मैं कन्फ्यूजन होगी, मैं न्यू स्टूडेंट को मैंने इनहेरिट कर दिया। ठीक है सर, इस तरह से आप यूज़ कर लो। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन का एक स्टेटमेंट लिखता हूँ,
मैंने कहा देखना ज़रा ये यहाँ पे कॉल होता है, ये कॉल हुआ है यहाँ पे या नहीं हुआ? हाँ जी, यहाँ पे कॉल हुआ है या नहीं? ये कॉल यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा चलो, इसे डायरेक्टली कॉल नहीं हो रहा, ये इसे मेथड में रख लो किसी। भाई ऐसा प्रॉब्लम है ना कि ये यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं हो पा रहा है या कोई कोई इशू आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने कहा कि यार ऐसा करो कि आप इसे मेथड में, मैं इसे मेथड में रख लूँ। वॉइड मैंने कहा और शो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये प्रिंट भी हो जाएगा। मैं अगर मेन क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, ठीक है, मैं लिप का ऑब्जेक्ट बना लूँ, ये लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बना लूँ या मेन क्लास में, और मैं अगर कॉल करूँ तो ये कॉल भी हो जाएगी डॉट शो, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है मेरा यहाँ पे कॉल भी हो जाएगा भाई, जो भी मेरा रोल नंबर था वो यहाँ पे भी देखने के प्रिंट हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा मैंने सेट नहीं किए हुए ना वैल्यू, सेट वाला काम जो है वो इस तरह से कर सकता हूँ अगर मैं, तो ये जो मैंने सारा काम किया है सेट इस तरह से वैल्यू कर सकते हो, सेट करो और ये वैल्यू जो है वो गेट हो जाएगी, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा फंक्शन, सही है। चलो तो हमें ये समझ में आया कि कम से कम वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब प्रोटेक्टेड का क्या मसला होता है? प्रोटेक्टेड सेम नेम स्पेसेस के अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर ना काम करता है। प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड का कीवर्ड आपको अलाउ करता है कि आप सेम नेम स्पेस के अंदर हो, यानी सेम नेम स्पेस के अंदर का मतलब क्या है? सेम नेम स्पेस का मतलब ये है ये, और आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अलग अलग क्लासेस के अंदर अपने डाटा को कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपने डाटा को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। हाँ यार मरमान मसला नहीं है, गेम्स की वेबसाइट बना लो, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि गेम्स की वेबसाइट में फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वेबसाइट लगे कि हाँ यार ये वेबसाइट जो है ना अपीलिंग है, और फर्स्ट सेमेस्टर की वेबसाइट है तो यकीनन इसमें कोई कुछ है जो ये चल रही है विजन में। वरना वही कि अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो फिर उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का अगर बंदा है, क्योंकि ज़ाहिर है तुम लोगों की जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होगी वो बेशक ऑनलाइन होगी, जो देखेगा प्रीव्यू जो होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन लोग देखने तो आएंगे ना। ऑनलाइन भी अगर देखेंगे तो लेट्स से जूम की मीटिंग के थ्रू, किसी भी मीटिंग के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू वो प्रोजेक्ट तुम एग्जिबिट तो करोगे ना किसी के सामने, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रिजेक्ट हो जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग का प्रोजेक्ट आइडिया ऐसा हो और फिर प्रोजेक्ट में इस तरह का काम हो कि वो कोई भी देखे तो वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अच्छा फील करे, अप्रिशिएट करे तुम लोगों को। क्योंकि देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ना अपना एक जैसे कहते हैं ना अपना एक नाम बनाओ यहाँ पे कि भाई ये जो स्टूडेंट है इनका काम एक डिफरेंट ही होता है, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ये चाह रहा हूँ मैं शुरू से ही तुम लोगों का जो है ना एक नाम होना चाहिए कि भाई लेट्स से हमजा जो है उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही अलग होता है, सरमत का प्रोजेक्ट बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। सर मरवान जैसे मरवान का प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, इनका काम जो है बहुत अलग यूनिक होता है, ये चाह रहा हूँ। यार मसला ये है कि मैं बिल्कुल लेट्स बी ऑनेस्ट, इस प्रोजेक्ट का सीन ये होगा कि ना गेम्स तुम्हारी ना वीडियोस तुम्हारी। वही मसला है कि तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ एक लेआउट बना के खड़ा कर दिया। कोई अगर कहेगा ना तो वो ये कहेगा, ये तुम्हें टॉन्ट सुनने को मिलेगा, और सेंटर में भी सुनने को मिल सकता है, हमारे अपने ही कोई टीचर तुम्हें कह सकते हैं या कह सकते हैं। इसलिए ट्राई करो कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसमें लगे कि हाँ तुमने काम किया है और ये पूरी वेबसाइट तुमने बड़ी मेहनत से बनाई है,
गेम्स का सीन ये होगा कि तुमने लिंक्स दे दिए होंगे गेम के और वहाँ से जाके लोग डाउनलोड कर लें। तो इसमें तुमने क्या किया, तुमने तो गेम अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं किया कि बस लिंक दिया और उस लिंक पे आपने मेरा ही कोई गूगल ड्राइव का लिंक है या कोई ऐसा लिंक है कि मैंने वहाँ से डाउनलोड करा दिया, तो वो मेरा अपना कम से कम डायरेक्ट लिंक तो होगा। तुम लिंक भी किसी और वेबसाइट का दोगे क्योंकि इतने हैवी हैवी गेम्स तुम डाउनलोड करके अपलोड तो करोगे नहीं अपनी ड्राइव पे या मीडिया फायर पे, जो भी सोर्स ऑफ डेटा है। सोचो इस बात को और ऐसे आइडियाज लेकर आओ जो हेल्पिंग हो किसी के लिए, यानी इस सिचुएशन के अंदर किसी की हेल्प हो रही हो और किसी की दो बंदों की नहीं हेल्प हो रही हो, मल्टीपल लोगों की और अच्छे खासे नंबर ऑफ पीपल की हेल्प हो रही हो। जैसे ये हमजा वाला आइडिया है प्लाज्मा का कि प्लाज्मा डोनर्स जो है वेबसाइट पे आके रजिस्टर करेंगे और फिर प्लाज्मा के जो नीडी लोग हैं जिनको प्लाज्मा चाहिए वो रजिस्टर करेंगे। तो ये वेबसाइट ऐसी है कि ये अगर ये वाकई लाइव कर देना थोड़ी सी डेवलपमेंट के साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट के साथ अगर ये लाइव कर दे तो ये वेबसाइट ऐसी है कि बाकायदा लोगों की हेल्प करेगी ये वेबसाइट। ये मेरे कहने का मकसद है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का अगर काम करोगे ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, खैर। तो भाई आप लोगों ने ये देखा प्रोटेक्टेड जो कीवर्ड है वो किस तरह यूज़ हो रहा है। अब मैं सेम क्लास के अंदर काम कर सकता हूँ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ मेन क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट तो बना हुआ ही है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, साथ साथ ये है कि ये जो क्लास है लिब के अंदर इस न्यूज़ प्रिंट की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो ये एस टी डी आई आई डी भी आना चाहिए। तो मैं लिब के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डॉट, तो देखो एस टी डी आई डी यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। वो किसी और क्लास के अंदर किसी और नेम स्पेस में नहीं जाएगा। नेम स्पेस अलग है, यहाँ पे नेम स्पेस अलग है। ठीक है, इस प्रोग्राम वाली क्लास का नेम स्पेस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो नहीं होंगी, प्रोटेक्टेड जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। ठीक है, इस इंस्टेंस के अंदर मुझे, इस ड्रॉप डाउन के अंदर या इंटेलिजेंस कह लो उसके अंदर मुझे शो यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, मुझे पब्लिक पे काम करना है। अगर तो मेरी चीज़ें पब्लिक हों या प्राइवेट हों तो वो सेम क्लास में या इस तरह से नेम स्पेस के अंदर शो हो जाएंगी, या तो पब्लिक हों तो शो हो जाएंगी। इसके अलावा की जो चीज़ें हैं ना वो मुझे शो नहीं होंगी। लेट से मैं अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड वाली जो एप्लीकेशन है ना अपनी, जो दूसरी वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल अगर बना लूँ। ठीक है, आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर आता है पब्लिक, और मैंने कहा कि मैंने माई एज के नाम से, या एज क्लास वन के अंदर जो एज होगी ना वो क्लास वन की होगी। ठीक है, और मैंने एज बना ली यहाँ पे और इसकी टाइप भी दे देते हैं। ज़्यादा टाइप नहीं दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे लेट से मैंने एक और टाइप दे ली, इंटरनल। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तो हमने देखा, अब हमने इंटरनल भी देखना है। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल लेट से मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, और इसको नेम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कर लिया। मैं कहता हूँ कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, उसको कहीं कॉल कर लो। कहाँ कॉल कर लो भाई? इसको कॉल कर लो आप लेट से अपनी मेन क्लास के अंदर। ज़ाहिर है मुझे एज तो देनी है ना कोई भी। मैंने अगर बात करता हूँ एज की, मुझे यहाँ पे कॉल तो करना है। ठीक है, तो भाई इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मेन क्लास में कॉल कर रहा हूँ। एक तो ये कि मैं इसका यूजिंग नेम स्पेस यूज़ कर लूँ ऊपर, यूजिंग और माई प्रोजेक्ट। तो मैं माई प्रोजेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। अब उसके अंदर की सारी क्लासेस जो है ना वो जो मेन या फ्रंट फ्रंट पे रूट के ऊपर सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। क्लास वन बनी है ना, तो क्लास वन का ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, सही है, सी एल एस डॉट। अब जरा देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें क्या क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आ रही है, एज आ रही है।
इसमें क्या मेरा को आ रहा है, नेम आ रहा है क्योंकि इंटरनल था। एज तो आ रही है, एज इक्वल्स टू 10। मैं इसको यहाँ पे किसी वेरिएबल की इक्वल करके और फिर इसका रिजल्ट प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा int my age is equals to CLS for age, ठीक है। और मैं यहाँ पे my age को प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल F5, ठीक है। my age की वैल्यू, my age के अंदर वैल्यू आ जाएगी किसकी, एज की। तो ये जो मैंने वैल्यू पास की थी ना एज के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू मैंने दी थी 10। अब ज़रा देखना यहाँ पे 10 जो है ना वो प्रिंट हो रहा है, ये देखो 101 के नीचे 10 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल 101 के नीचे 10 प्रिंट हो रहा है। ये मेरे कहने का मकसद है। हमने देखा कि किस तरह से अब हमने क्या किया, पब्लिक प्रॉपर्टी तो आ रही है दूसरे प्रोजेक्ट से जो, लेकिन जो उसकी इंटरनल है ना वो सिर्फ वहीं पे यूज हो सकती है। कैसे, किस मैं जो बात कर रहा हूँ उसका मेरे पास कोई सबूत है? बिल्कुल मेरे पास कोई सबूत है। सबूत ये है कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यूज़ करना है, मैंने नीचे आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है। क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास बनी है अभी, यहाँ पे देख लो क्लास। और मैंने कहा कि यहाँ पे मैं क्लास 2 बना लेता हूँ, सॉरी क्लास 2, जो कि इनहेरिट कर रही है किसको, मैं कह देता हूँ क्लास 1 है। छोड़ो, डायरेक्टली इनहेरिटेंस भी नहीं कर रहा ना मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक void एज, शो एज के नाम से मैंने मेथड बना लिया। और मैं इसके अंदर वेरिएबल टाइप करता हूँ नेम। तो देखो नेम तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है क्या होगा, जब मैं इंटरनल टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर यूज करूंगा, इंटरनल टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर यूज करूंगा, तो वो सिर्फ कहाँ कॉल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में कॉल होगा। हालांकि प्रोटेक्टेड मैंने दूसरी क्लास में भी कॉल करके दिखाया। प्राइवेट मैंने कहा कि मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा था, प्राइवेट का तो ये सीन था कि मैंने तुम लोगों को करके दिखाया था कि प्राइवेट में हम सेटर गेटर लगा के उसको दूसरी नेम स्पेस में यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर मैं बात करता तो प्राइवेट को हम सेम नेम स्पेस में यूज़ कर सकते थे। प्रोटेक्टेड को हमने क्या किया, इनहेरिट करके दूसरी क्लास में यूज़ कर लिया, ठीक है, हो सकता था। लेकिन इंटरनल मैं इनहेरिट भी कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे इनहेरिट कर लेता हूँ। अभी भी नेम मैंने कर देता हूँ। अब देखो होता ही नहीं होता। तो देखो अब नेम यहाँ पे शो हो गया, क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या किया, इनहेरिट करके यूज़ किया, ठीक है। तो ये बात समझ लो, प्रोटेक्टेड और इनहेरिट क्या होते हैं। अच्छा प्रोटेक्टेड के अंदर तो फिर भी चलो बहुत आसान होता है, लेकिन इंटरनल के अंदर, इंटरनल हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनल की जो प्रॉपर्टीज है ना, इंटरनल जो है बेसिकली ये इस तरह का है कि इसे बहुत कम एक्सेस किया जा सकता है, बहुत कम इसे एक्सेस लोग करते हैं। तो इंटरनल को भी समझ के करना है, ठीक है, कि कहाँ इंटरनल का यूज़ करना है। प्रोटेक्टेड का भी समझ के करना है कि कहाँ उसका यूज़ करना है, और प्राइवेट और पब्लिक का भी समझ के यूज़ करना है कि कहाँ पे करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना। ये पब्लिक क्लास थी, मैंने इनहेरिट करके इसके अंदर से नेम ले लिया, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्टेड या इंटरनल क्लास होती तो फिर ये सही से इनहेरिट भी शायद ना हो पाती, ठीक है। मैं इस क्लास को लेट से इंटरनल कर लेता हूँ, पब्लिक हटा के इसको इंटरनल कर लेता हूँ, इंटरनल। देखो सेम नेम स्पेस के अंदर ये इनहेरिट तो हो रही है, लेकिन क्या इसके मेथड्स यहाँ कॉल हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि अब ये इंटरनल हो गई, इसलिए। अच्छा मैं सिर्फ सिर्फ क्लास रहने देता हूँ, तो क्या अब कॉल हो रहे हैं? नॉट येट, अभी भी कॉल नहीं हो रहा है। पब्लिक जब तक नहीं करूँगा ना ये कॉल नहीं होंगे। पब्लिक कर दिया, अभी यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब इसको मिल रहा है कि अभी पब्लिक हो गई है क्लास, तो अब इसको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, किस तरह ये प्रॉपर्टीज वगैरह यूज़ हो रही होती हैं, किस तरह ये वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, ये समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें भाई। आज बेसिकली मुझे एक्सेस स्पेसिफायर्स कवर करने थे, एक्सेस स्पेसिफायर्स कवर करने थे तो वो आज मैंने कवर किए हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं क्या टॉपिक है, मेरे ख्याल से देखूंगा तो शायद आई थिंक इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे होंगे वो, इनहेरिटेंस वगैरह के टॉपिक्स होंगे अब, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम इनहेरिटेंस करें। और बस, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, एक और बात कि सेंटर आज आना है भाई, तुम लोगों को कोशिश करो कि किसी भी तरह से सेंटर का चक्कर लगा लो, सही है। दोनों साथ मिलकर आ जाओ या जो भी कुछ कर सकते हो, प्लीज़ सेंटर आ जाओ आज। तो फिर हम टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। मुझे फाइनल करना है, यानी अगर आज टॉपिक नहीं हुआ तो मैं वहाँ लिख दूंगा कि मुझे स्टूडेंट्स ने टॉपिक नहीं दिया था। फिर तुम देख लो, तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर, क्योंकि मुझे आज लिस्ट जो है फॉरवर्ड करनी है किसी भी सूरत में। मैं सबको बता चुका हूँ, तो इसलिए आ जाओ सेंटर आज और मुझसे टॉपिक जो है ना वो फाइनल कर दो, ठीक है। फिलहाल क्लास को यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो